ओम शांति। अब ऐसा समय आ रहा है जो वास्तव में किसी की कल्पना में भी नहीं होगा। बहुत कुछ देखना है अब सबको और ये शब्द याद रखना, वो सब देखना है जो कोई एक्सेप्ट करता ही नहीं है। आज हम सभी कितनी सारी घटनाएं सुनते आ रहे हैं। कनाडा में भी जो कितना भयानक तूफान आया, जिसने सरकार मिलिट्री कुछ नहीं कर सकती है। जहां तहां 100-200 मरना तो अब कॉमन बात हो गई। इसी साल में 2-4 मरा करते थे। हमें इस संसार को अब बहुत पावरफुल स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस भी देना है, क्योंकि संसार अब उस मोड़ पर आकर के खड़ा है और ये बहुत बड़ा काम, क्योंकि संसार में दुख, अशांति और मानसिक रोग बहुत बढ़ते जा रहे हैं। ये तो हम सब देखते हैं। सुसाइड कितनी बढ़ती जा रही है। हर व्यक्ति असफल होता है और सोचता है मैं मर जाऊं। कैसी कैसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। आज डिवोर्स के जो केस हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। सोचो क्या होता होगा उन परिवारों का जिन परिवारों में ऐसी घटनाएं होती होंगी। तो हमें स्पिरिचुअल के वाइब्रेशंस की उन्हें बहुत जरूरत होती है। इसलिए योग अभ्यास भगवान से अपने को जोड़ करके हमें उन आत्माओं को अब देना है, क्योंकि भगवान आपका क्या लगता है। सोचो वो हमारा परम पिता है, वो भगवान हमारा साथी है। बाबा ने कहा आगे चलकर प्रकृति का ऐसा प्रकोप होगा जो एक साथ चारों तरफ से आपदाएं आएंगी। इन प्राकृतिक आपदाओं के कारण धन होते हुए भी सोचो काम कुछ भी नहीं आएगा। साधन तो होंगे परंतु साधनों से कोई की सुख की प्राप्ति नहीं होगी। उस समय बाबा ने कहा पानी की एक बूंद भी कहीं पर दिखाई नहीं देगी। संसार में पानी बहुत होगा परंतु पीने के लायक नहीं। और अनाज भी प्राकृतिक आपदाओं के कारण खाने योग्य नहीं रहेगा। अगर तुम बच्चे योग युक्त होंगे तो भले नजदीक वाले स्थान पर नुकसान भी होगा, पानी आ जाएगा, परंतु बाप द्वारा निमित्त बने हुए जो भी स्थान है वो सब सेफ रह के रहेंगे। यदि हमारी गफलत नहीं है तो ये बहुत बड़ी गहरी बात है। यदि हम गफलत करते रहे तो फिर उसमें बाबा भी कुछ नहीं कर सकता। बाबा कह रहे कि सेफ तब रहेंगे जब अपनी तरफ से कोई गफलत ना हो, कमी कमजोरी ना हो। सोचो बाबा ने कहा सचमुच भाग्यशाली वो आत्माएं होती हैं जिनके पास दो बातें हमेशा इकट्ठी रहती हैं। दो, ये तो हम सब सुनते हैं। एक टाइम पर दो, अक्सर ऐसा कभी होता नहीं है, बहुत कम होता है। लाख में 2-4 के पास ये दो बातें एक टाइम पर इकट्ठी रहती हैं। वो है, एक है समय और एक है समझ। अक्सर करके जब हमारे पास समय होता है तो समझ नहीं होती है, और जब हमारे पास समझ आती है ना तब हमारे हाथ से क्या निकल जाता है, समय। समय खिसक जाता है। फिर हम बड़े अफसोस के साथ बोलते हैं काश समय रहते हमें इतनी बुद्धि होती, काश समय रहते हमें ये समझ आ जाती हो। वर्तमान समय की जो स्थिति है और जो चल रहा है, जो बाबा के बच्चे, उन्हें अपना तीसरा नेत्र खोल करके अब समय को भांप लेना चाहिए, क्योंकि समय क्या कह रहा है। समय
समय की यही पुकार है, अब हो जाओ तैयार। लगता है ना कि समय कह रहा है कि अब तो हो जाओ तैयार। तो तीसरा नेत्र खोल करके समय को भांपो और समय रहते समझदारी से अब हमें वो करना है जो हम करने के लिए आए हैं। यही ज्ञानी तुम आत्मा के लक्षण हैं। देखिए, एक होता है ज्ञान में चलना। हम बड़ी खुशी खुशी से बोलते हैं कि हम बचपन से ज्ञान में चल रहे हैं। उम्र 50 साल की हो गई लेकिन बचपन से ज्ञान में चल रही। 30 साल हो गए लेकिन ज्ञान में चलते हो गए। 25 साल हो गए ज्ञान में चलते। ज्ञान में हम कब से चल रहे, ये बड़ी बात नहीं है। ज्ञान हम में कब से है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कितनी क्लियर बात है। बाबा कहते कि मीठे बच्चे हम रोज सुनते हैं। मीठे बच्चे सुनना और मीठे बच्चे बनना बड़ा अंतर है। तो अब जो समय है वो हमसे क्या कहता है कि अब सुनने और सुनाने का वक्त खत्म है। कमी नहीं है दुनिया में सुनाने की और सुनने की। एक से बढ़कर एक मिल जाएंगे आपको सुनने सुनाने वाले। सुनाने वाले भी इतना अच्छा सुनाएंगे कि बात मत पूछो, और सुनने वालों की भी कमी नहीं। 6-6 घंटे बैठ कर के भी सुन सकते हैं। परंतु अब जो डिमांड है समय की वो ये है कि अब अपना एक्सेप्ट कीजिए, एक्शन में लाइए। मीठे बच्चे बहुत लंबे समय से हम सुनते आ रहे, परंतु अब अपनी सोच में मिठास, अपने बोल में मिठास, अपने व्यवहार में मिठास लेकर के आइए। तो हम मीठे बच्चे बने, तो ऊपर वाला दिल से हमसे कहे कि वाह मेरे स्वीट स्वीट बच्चे। अभी वो करेले जैसे कड़वे को भी बोलता है मीठे बच्चे, परंतु मोटिवेट करता है बाबा हमको जब उसके दिल से निकले कि ये वास्तव में मेरा मीठा बच्चा है। तो अब समय रहते समझदारी से भले सुनो कम, पर जितना हम सुने उसे अपने जीवन में अप्लाई जरूर करें। ये समय कहता है और यही समझदारी है। आप सभी जरूर हमें बताइए कि हम अभी तक सुनते आए, परंतु आज से हम जरूर अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। जो बाबा हमसे कहते हैं उसे हम अपने जीवन में धारण जरूर करेंगे, क्योंकि जिस दिन भगवान ने अपना धर्मराज का रूप धारण कर लिया उस दिन क्या होगा वो तो हम सोच सकते हैं। और वास्तव में संसार एक दिन धर्मराजपुरी बन जाएगा। सभी आत्माओं के हिसाब किताब चुकते होंगे। तो वो तो हम देख रहे हैं कि आज हर संसार में हर आत्मा अपना अपना हिसाब किताब चुकता करने के लिए आई है और कर भी रही है। आज दुनिया में कितनी अनेक बीमारियां, समस्याएं, तनाव, चिंता, घर परिवार में भय, ऐसा वातावरण चारों ओर फैल चुका है। ऐसे वातावरण में स्वयं को सेफ रखने के लिए एक परमात्मा की छत्र छाया के अलावा दुनिया में और कहीं पर जगह नहीं है। इसलिए विशेष सभी भाई बहनें अपने पुरुषार्थ को, ये तपस्या मास अब शुरू होने वाला है। नया वर्ष 2026 आने वाला है। अब हम वो करें जो करने के लिए आए थे और जो बाबा हमसे चाहता है और जो समय हमसे डिमांड कर रहा है। इसलिए विशेष इस बात को अंडरलाइन करें और अपने पुरुषार्थ को इतना सुंदर बना लें, इतना श्रेष्ठ बना लें कि जब हम इस दुनिया से जाएं तो ऊपर वाला भी हमें दिल से सल्यूट करे और नीचे वाले भी एक प्रेम के आंसू निकल आए कि एक प्रभु का लाल जा रहा है। और बाबा भी कहे कि आ प्रभु का लाल मेरे पास आ रहा है। ऐसा समय, ऐसा पुरुषार्थ और ऐसी श्रेष्ठ स्थिति अब हमें बनानी है, क्योंकि बाबा जब अंतिम समय का दौर होगा उस समय भगवान संपूर्ण साक्षी हो जाएगा। वो उस समय हमारी मदद नहीं करेगा। इसलिए जितना चाहे हम अभी भगवान से मदद ले सकते हैं, उनकी श्रीमत पर चल सकते हैं, उनको अपना बना सकते हैं। उसको हम जितना यूज करना चाहें उतना यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये वक्त है, इस समय है।
अभी हमारे पास दोनों चीजें हैं, समय भी है, समझ भी है। इसलिए समझदारी से स्वयं को पुरुषार्थ में आगे बढ़ाते चलेंगे और जीवन को सुंदर बनाते चलेंगे। ओम शांति।